लोकसभा स्पीकर, तमाम देखिए, जिस तरीके से पूरा भेदभाव दिख रहा है, बर्ताव दिख रहा है, और जो एलओपी को रोकने का काम हुआ, फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब का के कुछ अंश पढ़ने को मना किया गया, फिर ये कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल हैं इस देश के, साथ ही साथ द मोस्ट प्रोटेक्टेड बिल्डिंग ऑफ द कंट्री, उसमें हमारे प्रधानमंत्री असुरक्षित हैं क्योंकि 8-10 महिलाएं विरोध कर रही थीं। तो ये शर्मनाक है। तो जब भेदभाव के नज़रिए से ड्यूटी निभाई जाती है तो प्रजातंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उस भेदभाव को हटाकर उनके बारे में एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। उसी के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है। मैम, जो बुक को लेकर कि अनपब्लिश था वो सर्कुलेट हुआ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनसिक्योर हो गई है सरकार, इसी वजह से उस पर मैंने गलत क्या कहा था। ये जो इशू है ये लगातार चल ही रहा है इस पूरे सेशन। देखिए, अगर पाकिस्तान आर्मी चीफ का पढ़ा गया होता संसद में तो आप कहिए कि उनको रोक लगाए। देश के फॉर्मर आर्मी चीफ अपनी गाथा सुना रहे हैं अपनी किताब के माध्यम से, जो पब्लिश हो गई थी पर मार्केट में आने से पहले उस पर एक दिन पहले उस पर रोक लगाया गया था। काफ़ी लोगों के पास एडवांस कॉपीज पहुंच चुकी थी, तब जाकर आप उस पर रोक लगाते हैं और फिर कहते हैं आप बात नहीं करिए। यानी फॉर्मर आर्मी चीफ या फॉर्मर इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स हु हैव सर्व द नेशन, अगर उनके बारे में वर्णन कर दें तो आजकल वो एंटी नेशनल एक्ट कर दिया जाता है, उसको अनपेट्रियोटिक कह दिया जाता है, उसको क्रिमिनल एक्ट बता दिया जाता है एफआईआर दर्ज कर। ये सिर्फ विपक्ष को चुप कराने की बात नहीं है, ये जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे आर्म फोर्सेस में सीनियर लीडर्स हैं, उनको चुप कराने का उनको एक संदेशा भेजा गया है कि अगर आप भी इस तरीके की हरकत करते हैं जहाँ किताब में आप बताएंगे कैसे सरकार विफल हुई है, तो हम आपके घरों में भी इस तरीके के पुलिस भेजेंगे, कार्रवाई करेंगे और आपको चुप कराएंगे।